स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। हाँ जी सर। तो स्टूडेंट आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो क्या है, डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना हमने पढ़ा उसमें हमने जो बेसिकली एक तो कंपास के बारे में पढ़ा, उसके अंदर इंक्लूडेड एंगल निकालने सीखे और उसकी लोकल अट्रैक्शन पढ़ी। अब जो हमने नेक्स्ट आज जो टॉपिक पढ़ना है, ये सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इतना डिटेल भी नहीं है इसकी। डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल, या इसे डिप, सिंपल डिप भी कहते हैं, या इसे डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अब डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल होता क्या स्टूडेंट, देखो अब जौन सा हमारी अर्थ है, इसका कुछ, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म है। जो हमारी अर्थ है इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म है ना। तो उस मैग्नेटिज्म के कारण, उस मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब उस मैग्नेटिज्म के प्रभाव के कारण, जो हमारी मैग्नेटिक कंपास होती है, जो हमारी मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है, वो क्या करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स टिल्ट कर जाती है। समझ रहे हो बात को? जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जो हमारी नीडल होती है, जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास होती है, जो उसकी नीडल होती है, वो किसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब एक तरफ से झुक जाती है, दूसरी तरफ से जौन सी है ऊपर को टिल्ट हो जाती है। तो इस इंक्लिनेशन को, ये जो इंक्लिनेशन होता है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल है वो बनाती है, जो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, उसे क्या बोलते हैं, डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। समझ रहे हो? ये फोटो दिख रही है सबको? ठीक है सर। जैसे ये देखो, सपोज करो ये आपकी कंपास, सिंपल बेसिक सबसे बेसिक टाइप की कंपास है ये। इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है, ये आपकी मैग्नेटिक कंपास है, इसके अंदर ये क्या है, नीडल लगी हुई है, मैग्नेटिक नीडल। अब ये नीडल जौन सी देखो, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण, उसके मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के कारण ये वर्टिकल डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है, मतलब एक तरफ से नीचे झुक जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से ऊपर ही हो जाएगी। किसी एंगल पे क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है। तो वो जो जो जिस एंगल पे, जिस इंक्लिनेशन पे ये कंपास जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से टिल्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिप। डिप का सिंपल मतलब, डिप मतलब डिप कर जाना, नीचे को हो जाना, दूसरी साइड से ऊपर को हो जाना, उससे बोलते हैं डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, सिंपल है ये, कोई बहुत इसमें इतना नहीं है। क्लियर है ये? हाँ जी तो सर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है, द नीडल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। जो सी हमारी नीडल है मैग्नेटिक कंपास की, वो मैग्नेटाइज हो जाती है, वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के कारण वो मैग्नेटाइज हो जाती है। ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजेशन, इस मैग्नेटाइजेशन के कारण उसका जो नॉर्थ एंड है वो नीचे को डिप हो जाता है, मतलब नीचे को टिल्ट हो जाता है, डाउनवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन में झुक जाता है। तो दूसरा जो सा एंड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। ये जो इंक्लिनेशन होता था, इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल, ये जो इंक्लिनेशन होता है नीडल का विद हॉरिजॉन्टल, जो इंक्लिनेशन मतलब ये जो टिल्ट होता है, ये जो एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जो नीडल बनाती है, क्यों, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटाइजेशन के कारण, इसे बोलते हैं डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है? डिप बोलते हैं। सिंपल ये एंगल होता है थीटा, यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा लिख ले तो ये थीटे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, हमारे नीडल जौन सी एंगल बना रही है, इंक्लिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अभी जो डिप है स्टूडेंट्स, डिप जौन सा होता है, अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं, वो वाले अर्थ के ऊपर वो वाले सारे इलाके जो कि इक्वेटर पे लाई करते हैं, वहां पे अगर हम डिप चेक करें तो वहां पे मिनिमम होता है, मतलब वहां पे कोई टिल्ट नहीं होता, वहां पे 0 डिग्री एंगल होता है डिप का। समझ गए? डिप का एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है। अगर एंगल 0 डिग्री रहेगा इसका मतलब डिप है ही नहीं है ना, है ना। हाँ जी सर। तो जो इलाके इक्वेटर पे, या सिंपल आप कह लो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, जो सा डिप होता है मिनिमम होता है, याद रखनी है आपने, और उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। समझ गए? ठीक है। और डिप मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स। अब अर्थ के पोल है ना, आपको पता है सबको, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर हम पोल्स वाले इलाकों पे चले जाएं तो पोल्स के ऊपर क्या होता है, डिप मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक। समझ गए? समझ गए? ओके सर। अब ये जो डिप है स्टूडेंट, देखो अब एक तरफ से अगर कंपास टिल्ट कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन से, नीचे को डाउनवर्ड बेंड कर रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, मतलब इसका इफेक्ट कम, मिनिमम करने के लिए, उसके दूसरे एंड पे एक काउंटर वेट डाला जाता है कंपास के। कंपास के अंदर इनबिल्ट फिक्स ही होता है। वो किस चीज का बना होता है, एक ब्रास और सिल्वर कॉयल राइडर। ब्रास का या सिल्वर कॉयल का राइडर जोन है। जैसे नॉर्थ एंड से कंपास नीचे को टिल्ट करती है तो दूसरे एंड पे जो है थोड़ा सा ही काउंटर वेट डाला जाता है, इज प्रोवाइडेड टू बैलेंस द डिप एज काउंटर वेट, ताकि हमारी जो सी कंपास है वो डिप डिप का इफेक्ट उस पर कम। देखो इफेक्ट तो आना ही आना है, बस जब हम रीडिंग पढ़े तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आए, इसलिए काउंटर वेट डाला जाता है कि जो कि डिप को मिनिमाइज कर देता है, अपेरेंटली मिनिमाइज करता है। डिप तो रहेगा ही पर उसको काउंटर बैलेंस करता है, ताकि कंपास जौन सी आपकी नीडल जौन सी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टिल रहे। समझ गए? ओके सर।
सबको क्लियर है? या किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सर पूछ लो। हाँ जी, सर मैक्सिमम कितना एंगल सर ये मेजर कर सकती है सर ये? क्या मतलब? सर कितना एंगल बताएगी सर ये जो मैग्नेटिक नीडल है? स्टूडेंट, मैग्नेटिक नीडल से हमने ये एंगल थोड़ी देखना है, हमने तो उससे होल सर्कल बेरिंग पढ़नी है। ये तो उसमें एक एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण ये एंगल थोड़ी, इससे का कोई काम नहीं है। ये तो बस उसके अंदर एक प्रॉब्लम पता है कि ये चीज इसमें आ सकती है ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। इससे हमने कोई एंगल थोड़ी पढ़ना है। ठीक है सर। ये तो एक उसमें प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम कंपास से काम करते हैं तो डिप आ जाता है। डिप का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपास टेढ़ी हो जाती है। क्यों टेढ़ी होती है? क्यों? ड्यू टू दिस डिप। कंपास भी नहीं, कंपास की कली नीडल, नीडल ही है ना, मैग्नेटिज्म का इफेक्ट तो नीडल पे ही आएगा। नीडल जो सी है यस वो टिल्ट कर जाती है। क्यों टिल्ट करती है? डिप के कारण। इसमें कोई हमने मेजरमेंट नहीं करनी स्टूडेंट। ये तो एक तरीके का हमारे को मुश्किल है वाइल वर्किंग विद मैग्नेटिक कंपास, है ना? ठीक है सर। क्लियर है सब? अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछ लो। क्लियर है? आगे चले। ये याद रखनी वैल्यूज के डिप जो देखो कभी कभी आ जाता है डिफाइन डिप, तो आपने डिप का डिफाइन करके फोटो बना देनी है। और साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि एक मिनिमम डिप कहाँ होता है इक्वेटर पे। यहाँ पूछ लेते हैं कि इक्वेटर पे डिप कितना होता है, तो आप लिखना 0 डिग्री। यहाँ पूछ लेते हैं मैक्सिमम डिप कहाँ होता है पोल्स पे। यहाँ पूछ लेते हैं पोल्स पे कितना डिप होता है, तो आपने लिखना है 90 डिग्री। ये चीजें याद रखनी जो मैं लिखता हूँ ना, ये सबसे ये मेन चीजें मैं लिखता हूँ, सारा नहीं मैं लिखता। मेन मेन चीजें जौन सी आपको याद रखनी ही चाहिए, बाकी आप जब खुद पढ़ लेते हो फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? सर वो भी तो मेजर करते ही होंगे सर, जैसे इक्वेटर पे 0 डिग्री आता है सर, मैक्सिमम पोल्स पे आता है सर, वो किससे मेजर करते हैं सर ये एंगल? वो जब कंपास से मेजर करते हैं तो उसमें काउंटर वेट इसलिए डाला जाता है कि उसके जौन सा डिप है उसका इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सके। हमारी कंपास में भी होता है काउंटर वेट, नीचे एक छोटी सी लगी होती है बिंदी टाइप नीचे, अगर आपने देखा होगा तो। मैयर इससे ही करना है, इसका इफेक्ट यस कम सर। करने के लिए। मैयर इससे ही करना है, इसका इफेक्ट कम करने के लिए दूसरी साइड पे, जैसे नॉर्थ साइड नीचे को टिल्ट करेगी तो साउथ साइड पे काउंटर वेट डाल देना है। सॉरी, ताकि वो बराबर हो जाए। समझ रहे हो बात को? जैसे सपोज कर लो ये वाली साइड नीचे को टिल्ट कर गई, तो इस साइड पे क्या करना है? काउंटर वेट डालना है ताकि ये चीज बराबर हो जाए, यस हॉरिजॉन्टल आ जाए। सर। मेरे सर क्वेश्चन ये था सर, जैसे हम सर पोल्स पे मेजर कर रहे हैं सर, हाँ तो जी हमें सर कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री ही एंगल ये शो कर रहा है, या कैसे पता चलेगा भी 90 डिग्री ही होगा एंगल ऑफ डिप या डिप ऑफ? स्टूडेंट, जब आप पोल्स पे कंपास लेके खड़े हो जाओगे तो कंपास टिल्ट कर जानी है। जैसे ये फोटो में टिल्ट किया हुआ है ना, ये 90 डिग्री नहीं है। यस सर। उसकी टेंडेंसी यस सर। रहेगी कि वो बिल्कुल, जैसे अभी फिलहाल देखो ये, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको। जैसे ये देखो, अब ठीक है माउस चलेगा। ये देखो अब जैसे ये अभी ये इतना एंगल बन रहा है ना? यस सर। यस उस पे सर। क्या होगा, ये कंपास ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी। नीडल नीडल जौन सी है ऐसे खड़ी हो जाएगी और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है सर। सर ये नीचे सर ये राउंड सर जो है वो क्या है सर इसके? स्टूडेंट, ये सिर्फ एक सिंपल फोटो है। ये सिंपल फोटो है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बोला सिंपल ठीक है सर। डायग्राम है ये कोई ठीक है सर, इतना मैं इसको। सर उसके साथ कंफ्यूज कर रहा था ना सर, कैसे वो 90 का कैसे टिल्ट कर देगी सर? अरे ये सिर्फ एक सिंपल फोटो है, ये तो एक बताया गया कि डिप क्या होती है। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है सबको? ठीक है सर। ठीक है। एक म्यूट कर लो सारे जने ना, ऐसे डिस्टरबेंस हो रही है। आगे चले लवप्रीत, आगे चले अमृतपाल। यस सर, चलो आगे सर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, सिंपल एक और आगे सिंपल टॉपिक है। देखो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, पर ये पेपर में आ जाती हैं एक एक नंबर में या तीन तीन नंबर में भी आ सकती हैं, तो आपने थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब डेक्लिनेशन भी बहुत है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट, पर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर में मैंने देखा कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के ऊपर डेफिनेशन आ गई, या कम से कम छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है? अब डेक्लिनेशन क्या होता है स्टूडेंट देखो, अब हमने पहले बात करी डिप की। डिप क्या होती है? जो सी हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास की, वो वर्टिकल डायरेक्शन में टिल्ट करती है, उसे हम डिप कहते हैं, है ना? यही डिप होता है। अब देखो ध्यान से देखो, ये फोटो देखो, ये फोटो सबको दिख रही है? ये फोटो हाँ दिख रही जी। है? तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि नॉर्थ जोन सी कंपास मेजर करती है, वो कौन सी नॉर्थ होती है?
जो प्रिज्मेटिक कंपास मेजर करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ होती है। साथ ही मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह की नॉर्थ होती हैं। एक मैंने बताया था आपको ट्रू नॉर्थ भी होती है, याद है आपको? ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ हाँ जी, हाँ होती जी, है। हाँ जी। अब देखो स्टूडेंट, कंपास शो करती है मैग्नेटिक नॉर्थ, और एक और टर्म होती है ट्रू नॉर्थ। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में हो, कोइंसाइड करे। समझ गए ये बात? ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जो एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के साथ बनाती है उसे बोलते हैं डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। समझ गए? समझ गए? समझ गए ठीक क्या है बोल? जैसे सपोज करो अभी आप ये डायग्राम देख रहा सबको, इसके अंदर ये क्या है? टीएन। टीएन का मतलब ट्रू नॉर्थ, इसके सामने बिल्कुल ये ट्रू साउथ है, ये ट्रू वेस्ट है, ये ट्रू ईस्ट है। एमएन का मतलब क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में एंगल बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो जो एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि कंपास शो करती है और वो बनाती है ट्रू नॉर्थ के साथ, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। समझ गए? ठीक है सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। अब पहले डेफिनेशन देख लो। द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है?